ये विशाल साठे कातिल नहीं हो सकते। कट करो ना उसे, ये खुल नहीं रहा है, बंद करो। पुलिस है, हम हैं, हमारे पास आने का ना। आपकी कोई मजबूरी है सर? लेकिन ये साला मेरे दिमाग से कैसे निकल गया? तो मुझे कपड़े चेंज करने हैं, कहाँ करूँ? देखो कोई लड़की जा रही है। अरे पकड़ो पकड़ो उस लड़के को, लेके आ जाओ इधर। ए लड़के क्या कर रहे? क्या कर रहे तू? मैं चिट्ठी डालने आई थी। हाँ चल चल चलो चलो साहब के पास चलो। चलो साहब आगे जगह। कौन हो तुम? मैं दीप्ति, ये वो मैं चिट्ठी डालने आई थी। न्यूज में देखा था ना कि जो लड़का परेशान कर रहा है उसका नाम और एड्रेस चिट्ठी में डाल दो। कौन क्या परेशान कर रहा है तुमको? एक लड़का लेट नाइट तक कॉल करता है, कॉल उठाओ तो गंदी गंदी बातें करता है, परेशान करके रख दे उसने, इसलिए उसका नाम और एड्रेस में डाल दिया। अब तुम वो बाइक के पेटी में चिट्ठी डालोगी और वो कातिल वो लड़के का मर्डर करेगा तो चलेगा तुमको? हाँ, पुलिस है, हम हैं, हमारे पास आने का ना। लोंडे, इसको अपने लेडी कांस्टेबल के पास लेके जाओ, इनका कंप्लेंट रजिस्टर करो और वो लड़के के पास जाके उसका इंक्वायरी करो, ठीक है? अब वो लड़का तुमको परेशान नहीं करेगा, ठीक है? जाओ चलो आ जाओ चलो। तू जा, वो सोया हुआ है, मैं देखूंगी। जा जा। तो आपके विशाल ने 2 सालों में कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? नहीं सर, कोई फोन, कभी कोई मैसेज नहीं, या कभी बाहर मिले भी नहीं? नहीं। पिछले बार पुलिस हमारे गांव में भी गई थी, उन्हें वहां भी विशाल नहीं मिला। तो उसके बाद आप लोग गांव तो गए होंगे ना, तब तो आपकी मुलाकात हुई होगी ना उसके साथ? नहीं, उसके बाद हम गांव ही नहीं जा पाए। क्या मुंह लेके जाते थे हम लोग गांव? इतना बड़ा जो क्राइम किया है उसने, इसलिए हम गांव ही नहीं जा पाए। यहीं रहते हैं, किसी के घर आते नहीं जाते नहीं, रिश्तेदारों के घर तक नहीं जाते, बस यही रहते हैं। लोंडे, इनको मेरा कांटेक्ट नंबर दे दो, और अगर आपके विशाल ने कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की तो सबसे पहले मुझे कॉल करना, समझ गए? ओके सर। हेलो। हेलो, काम हो गया है। वो तीनों हार मेरे कब्जे में है। अब जल्दी बोलो कि हार लेके कहाँ पर आना है। हाँ हाँ हाँ, आज बहुत मुश्किल है, कल देखते हैं। कल शाम पक्का ना? ये हार मैं मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं रख सकती। जल्दी जल्दी ये हार मेरे पास से ले लो। हाँ, मैं कल कॉल करता हूँ। क्या बोला वो? उसने कहा है कि वो बताएगा कि कब मिलना है।
6 दिन के अंदर तो बताएगा ना, नहीं तो हमारे दोनों की वाट लग जाएंगी। ये लो दवाई, आराम से। हाँ। एक मिनट। हाँ। चलिए अब सो जाइए अच्छे से। सर एक बात बोलूं? क्या है, बोलना। पर प्लीज आप गुस्सा नहीं करना सर। अरे नहीं होता है, बोल। अगर वो लड़का विशाल साठे वो खुद लड़कियों को इतना छेड़ता था, परेशान करता था, तो वो खुद लड़कियों को छेड़ने वाले लड़कों को कैसे मार सकता है सर? और मारने के बाद वहां पे नोट भी छोड़ता है, अब मेरी बहनें सेफ है। ऐसे कैसे सर? हेलो। हेलो, मैं आपका ही वेट कर रहा था। अब सुपरमार्केट में मैं अकेला हूँ, कोई आएगा भी नहीं। एक मिनट, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। मैंने आपका प्रोफाइल ढूंढा इंस्टाग्राम पर। यही हो ना? हाँ एकदम सही, लेकिन देखिए ना फॉलोअर्स कितने कम हैं। मुझे ना अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं और बहुत फेमस होना है, तो आप मेरी हेल्प करेंगे ना? हाँ, मैं हेल्प करूँगा ना आपकी। अब बताइए ना, आपको क्या हेल्प चाहिए? प्लीज सर, आप गुस्सा नहीं करना सर। जस्ट मेरे दिल में आया, इसके लिए मैंने बोल दिया। वो मैडम वो बोली थी, वो लड़का वहाँ की लड़कियों को छेड़ता था, बहुत परेशान करता था, तभी से ये बात मेरे ना मन में खटक रही थी सर। बराबर है। ये विशाल साठे कातिल नहीं हो सकता है, लेकिन ये साला मेरे दिमाग से कैसे निकल गया? प्रेशर सर, प्रेशर सर। इस केस का आपके ऊपर इतना प्रेशर डाला है ना सर, उसकी वजह से आपको कुछ भी बात याद नहीं रहती सर। सर एक बात बोलूं? आप बोलना। अक्खा डिपार्टमेंट में ना सर एक ही बात की चर्चा है सर। चर्चा? किस बात की चर्चा? वो कमीना भास्कर कमिश्नर साहब को फ़ोन करके बोलता है कि उसे आपका इन्वेस्टिगेशन का काम पसंद नहीं है। वो मुझे कपड़े चेंज करने हैं, कहाँ करूँ? आओ दिखाता हूँ। आइए ना, आइए। आप वहां पर जाइए, मैं आता हूँ। ठीक है।
सर आप उस कमीने भास्कर का इतना क्यों सुन के लेते हो? मुझे वो जरा भी पसंद नहीं है सर। मैं जब भी उसको देखता हूँ ना सर, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अगर मैं आपकी जगह पे होता ना तो उस कमीने को एक दो लगा के देता सर। क्या समझता क्या वो अपने आप को? सर आपकी कोई मजबूरी है सर? क्या बताऊं, मेरा एक सीक्रेट है उसके पास जिसका वो फायदा उठा रहा है। क्या? कौन सा सीक्रेट? पैसा दे देना, सिर्फ आपका पैसा है। दे पैसा, दे पैसा। अरे हरामी, हरामखोर। प्लीज भास्कर जी, प्लीज मुझे बचाइए, मेरी बहन को बचाइए भास्कर जी। मेरी बहन की लड़की, मेरी भांजी बहुत छोटी है भास्कर जी, उसका क्या होगा? प्लीज प्लीज मुझे बचाइए। देख तू फिक्र मत कर धनंजय, तेरे बहन ने उसके पति का खून तो कर दिया है। अब ये केस मर्डर का बन चुका है, उसको जेल तो जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये केस मैं यहीं दबा सकता हूँ। लेकिन ऐसी हालत में तेरी ये भांजी उसकी माँ के साथ में नहीं रह सकती। उसकी दिमागी हालत खराब बताकर उसको किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, किसी को भी नहीं, यहाँ तक कि तेरी इस भांजी को भी नहीं। थैंक यू भास्कर जी, आपका बहुत एहसान हो गया मुझ पर। मुझे तो मेरी भांजी की फिक्र हो रही थी। उसने उसके माँ को उसके बाप का मर्डर करते हुए देखा है। बहुत छोटी है वो, क्या होगा उसका? थैंक यू सो मच। मैं रेडी हूँ, शुरू करें? यस। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाली हूँ। कल मैं बस स्टॉप पे खड़ी थी और एक लड़का आके मुझे परेशान कर रहा था। वो मुझे छू रहा था, मेरे फोटोज ले रहा था, मुझे गंदी तरीके से देख रहा था। और फिर क्या, मैं बहुत परेशान हो गई और वहां से चली गई। अगर आपके साथ भी ऐसा हो ना, तो आप कुछ मत करिए, सिर्फ वहां से चले जाइए और फिर उस लड़के का पीछा कीजिए, उससे मिलिए और उसे गिफ्ट दीजिए। ये गिफ्ट अरे कट करो ना उसे, ये खुल नहीं रहा है, बंद करो। हाँ जरा देखो ना। खुल रहा है क्या? हाँ अरे वाह, तुम्हारे हाथ से तो खुल गया। जरा पढ़ के तो बताओ, क्या लिखा है उसमें?
अब मेरी सब बहनें सेफ है। हाँ। अगर किसी लड़की को कोई लड़का परेशान कर रहा है तो उसका नाम और पता ओवी लेडीज शॉप के अब मेरी सारी बहनें